हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप ट्रायंगल के बारे में जानोगे। ट्रायंगल मतलब क्या होता है आपका। ट्रायंगल तो आपने 9th क्लास में पढ़ा, इसके पहले भी क्लास में पढ़ा। लेकिन ट्रायंगल का जो आज का जो स्टैंडर्ड है वो है आपका स्टैंडर्ड 10th की क्लास 10th का जो आपका जो ट्रायंगल है उसमें आपको पढ़ने। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अगर आपने ट्रायंगल के बारे में बढ़िया से नॉलेज नहीं आपको है तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको पहले उसका बेसिक चीज़ समझना होगा। ट्रायंगल होता क्या है, उसकी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग। तो ये सारे नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि आज क्लास 10th की है तो मैं वो सारे नॉलेज को अभी नहीं दूंगा। लेकिन ये जरूर बताऊंगा आपको कि जब क्लास 10th का अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो क्लास 9th का ट्रायंगल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसीलिए है कि आपका इस ट्रायंगल में, इस क्लास में जो आप ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें क्लास 9th का भी यूज है। तो क्यों ना पहले क्लास 9th का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है उसको लेते हैं। तो आइए, तो मैं पहले आपको बताता हूँ क्लास 9th का में आपको क्या ज़रूरी है। तो क्लास 9th में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो थी वो था आपका कॉन्ग्रुएंसी की बात किया। उन्होंने कॉन्ग्रुएंट की बात करा था कि टू ट्रायंगल्स जब आपके कॉन्ग्रुएंट कब होता है, ठीक है ना। तो उसके इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी था, इसमें आपका देखा था कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया होता है वो भी था आपने, और उसे ही आपको अभी पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि वही इसी का इसमें यूज है, ठीक है ना। अब पूरी की पूरी 9th क्लास तो आपने चैप्टर जो ट्रायंगल पढ़ा था पूरी की पूरी तो इसी बेस पर हमारा तो है था, ठीक है ना। क्राइटेरिया पर था, कुछ क्वेश्चन और अलग भी थे लेकिन इस पर बेस हमारा। आइए, तो कॉन्ग्रुएंसी जो कि इसमें आपका यूज होगा उस चीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। चलिए आते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो है, अगर दो ट्रायंगल अगर आप ले लेते हो, ट्रायंगल इसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो कुछ भी दे दो, बताओ क्या दे दूँ, रखते PQR, ठीक है। नाम में क्या रखा हुआ, ट्रायंगल समझ में तो आ रहा है कि हाँ दो ट्रायंगल हमारे हैं, ठीक है। ABC ले लिया और PQR ले लिया। अब ABC और PQR में दोनों ट्रायंगल अगर आपके मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल हर एंगल से, हर जो साइड होते हैं या एंगल या हर किसी भी तरीके से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पर सिस्टम हमारे हैं, क्या सिस्टम देखो पहले। इनका कहना है कि दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब कि हर तरह से बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल को आप लिख दो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। समझ गए? ये कब होगा भाई, जब आप फर्स्ट कंडीशन दोगे तब तो। ये साइड से करता हूं ना, ये साइड मतलब क्या हो गया, आपको मैं बता दिया था कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ लिखा आपने 5th 6th 7th में जब भी पढ़ा होगा आपने। अभी तो हमें पढ़ना है कि साइड मतलब क्या हो गया। अब इस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड इस ट्रायंगल के कुछ दूसरे साइड के इक्वल हो, इस ट्रायंगल का कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल के, तो इस तरह से ईच साइड जो है अगर उस ट्रायंगल के इस साइड से इक्वल होता है तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहने का मतलब, अगर ऐसे कहता हूँ, साइड से कहता हूँ, इसका मतलब आपका AB इक्वल टू PQ ले लो, AC इक्वल टू PR ले लो और BC इक्वल टू QR ले लो। क्या समझे? तो AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR और BC इक्वल टू QR। तो ये तो आपने ले लिया। तो साइड से अगर मान लो कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, अरे भाई ये तो जब साइड इक्वल तो दोनों तो ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हर तरह से क्या हो गया, बराबर। मतलब अगर इसका एंगल की जरूरत होगी आपको तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल का होगा, ये एंगल इस एंगल का होगा, ठीक है। आ जाओ सेकंड नंबर क्राइटेरिया। सेकंड नंबर क्राइटेरिया में क्या देख रहे हो आप, ये तो साइड हो गया। अब साइड एंगल साइड से भी देख लो, साइड एंगल साइड से भी देखते हैं। अब साइड एंगल साइड में क्या देखते हैं कि अब दो साइड है, ठीक है, दो साइड, कोई दो साइड लेते हैं। यहाँ देखो, अगर AB को AC की PQ के इक्वल किया, AC को PR के इक्वल कर दो, कहता है क्या कि AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR और एक एंगल लेनी है। तो एंगल इन दोनों के बीच की जो एंगल होता है वो ले लो। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। क्या मैंने कहा,
अगर दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो, एंगल को इक्वल हो गया, तो हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पार्ट आपके लिए है, वो है आपका एंगल साइड एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल साइड एंगल में। अब एंगल साइड एंगल, अब देखो अगर इस एंगल को इस एंगल के इक्वल ले लो, इस एंगल को इस एंगल के लिख लो, और ये जो साइड में जो एंगल बन रहे हैं, इस साइड भी अगर इक्वल हो, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए आपका आइए, तो फिर जो एंगल साइड एंगल की बात कर रहा हूँ उसके बाद करता हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी हमारा साइड है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो गया, ये जो आपको जो 9th क्लास का जो बता रहा हूँ आपको, ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ 9th क्लास का, कि 9th क्लास का ही आपका कंसेप्ट आपका जब इसमें यूज होगा तो उस समय आप उस सम्स को नहीं कर पाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। इसलिए 9th क्लास का कम से कम आपका ये रूल रेगुलेशन सारे आपको याद होनी चाहिए। मैंने एक इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, ठीक है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। आइए, तो इसमें आपने क्या देखा कि 3 जो क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया के बेस पर आपने इस ट्रायंगल को पर्टिकुलरली एबीसी और पीक्यूआर को क्या किया आपने, कॉन्ग्रुएंट किया आपने, ठीक है। लेकिन इसमें एक और है, इसमें एक और क्राइटेरिया है जो आरएचएस से स्टार्ट होता है, लेकिन आरएचएस, ये ट्रायंगल हमारा आरएचएस नहीं है, तो इसके लिए एक और हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। ये ट्रायंगल ले लो आप, नाम आप वही देना, ठीक है, नाम आपका वही रहेगा एबीसी और पीक्यूआर, लेकिन इसमें बी एंगल 90 डिग्री है और क्यू एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें आपका जो 4th नंबर जो आपका है वह है आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, जो 2 साइड बचेंगे उस दोनों में से एक कोई साइड ले लेंगे, ठीक है। तो आइए, तो आपको देखते हैं राइट एंगल कौन सा है, बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया। और जहाँ आपका जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ये तो पता है आपको। और उस एंगल का जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब एस आ गया, एस मतलब कोई भी साइड ले लो। अब 2 साइड बच रहे हैं, ए बी बच रहे हैं, ए पी क्यू को इक्वल कर दो या बी सी को क्यू आर को इक्वल कर दो मतलब क्या, गिवन होगा। अगर 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक आपका आरएचएस से कहना चाहेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, एक हाइपोटेन्यूस, दोनों फिक्स है। अब इन दोनों में से क्या गिवन है उसको लेना होगा। सपोज कर लो कि बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, राइट हैंड साइड से, सॉरी राइट एंगल आरएचएस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन इसमें एक चीज बात बताता हूं जो कि यहाँ पर फिलअप हो गया स्पेस, वो है हमारा क्या, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी में आपको क्या करना पड़ता है कि जब हम, अब देखो जितने भी क्राइटेरिया मैंने लिया इसमें 3 ही लिया मैंने। 3 मतलब या तो 3 साइड ले लिया, या तो मैंने 2 एंगल एक साइड लिया, या 2 साइड एक एंगल ले लिया। लेकिन बाकी के जो एंगल और साइड बचे वो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा, लेकिन किसके थ्रू, सीपीसीटी से। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ सीपीसीटी। सीपीसीटी से आप क्या कर सकते हो, उसको आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग, सॉरी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया आपने ट्रायंगल, उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने देखा 9th क्लास का जो था आपको जानना जरूरी है ट्रायंगल के बारे में। जब 10th क्लास से 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसका यूज बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स के बेस पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आएंगे तो उसका यूज करने के लिए बेहिचक रेडी रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले बीपीटी और बीपीटी बेस कन्वर्स बेस पर प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आराम से, ठीक है, उस थ्योरम को थ्योरम की तरह रहेंगे। और बीपीटी का जो स्टेटमेंट है एक्चुअली इसमें हमारा जो प्रॉब्लम जो बनाएंगे उसमें जो स्टेटमेंट का ही यूज होता है।
स्टेटमेंट क्या कहता है, आ जाओ। फर्स्ट नंबर बीपीटी का जो आपका स्टेटमेंट कहता है कि अगर सपोज कर लो कि एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ट्रायंगल को ले लो और इसमें आपका D और E, ओके, DE क्या है आपका एक लाइन है जो कि BC का पैरेलल है, ठीक है। आते हैं यहां पर देखो, तो आपका इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू DE पैरेलल टू अगर BC होता है, D पैरेलल टू BC होगा तो देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बीपीटी कहता है। बीपीटी का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही हुआ कि अगर किसी एक ट्रायंगल का में अगर कोई भी एक लाइन ऐसी हो जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो और वो साइड अगर वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल हो तो इसको प्रोपोर्शनल का जो रेशियो होगा वो हमारे जो आपका इनका जो पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC कर दिया। कन्वर्स में क्या करना चाहता है, कन्वर्स में बीपीटी था हमारा, ठीक है, ये बीपीटी था, ठीक है, और बीपीटी कन्वर्स में कहता है। इसी ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, अब आपका गिवन है, क्या गिवन है, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। अरे भाई जब ये अपॉन रेशियो में गिवन है इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट, देयरफॉर देन DE पैरेलल टू BC, यह है आपका बीपीटी कन्वर्स। तो आपने क्या देखा, आपने जो मैंने मतलब इसमें बताना ये चाहा कि जो आपका बीपीटी थ्योरम है या बीपीटी कन्वर्स थ्योरम है उसके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कहीं आपका बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं, जब हम किसी के बारे में नॉलेज रखेंगे ही नहीं तो हम उसके बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। और आप देखना बहुत ईजी तरीके से आप मतलब इसको आप आराम से डन कर दोगे, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से सॉल्व कर लोगे। बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे देखने लगेगा बहुत बड़े लंबे चौड़े, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तुरंत कर लोगे। चलते हो, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आप क्या हो गया, ये मैंने आपको लिख दिया बीपीटी का और बीपीटी कन्वर्स के बारे में बताया आपको, ठीक है। इनको आप याद रखना, इन्हें आप नोट कर लेना, इन्हें आप याद रखना। जब कहीं मैं सम्स बनाऊंगा देखना इन्हीं का यूज होगा, इसी को यूज करके हम लोग आगे किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए यही तो हमारा कंसेप्ट है, बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स का जो कंसेप्ट है यही है। इसी से ही आप जितने क्वेश्चन आप बना लो। अगर इस तरह से कंडीशन आपके पास हुआ तो क्या कंडीशन, ट्रायंगल है, पैरेलल है, रेशियो होगा, ट्रायंगल है, रेशियो में है, पैरेलल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा जब कहीं आपका ये बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स जो बेस्ट प्रॉब्लम्स मैं अभी दे रहा हूँ ये जो आप बनाओगे वो भी आपका बहुत ईजी होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे तो आप इसको देख करके आप ये नहीं कहोगे कि आपको नहीं आता। अगर हम आराम से समझोगे एकदम स्मूथली माइंड को विदाउट टेंशन लेना नहीं है, आराम से समझो कि आपका जो मेमोरी है वो आपका वैकेंट है, एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें जो कुछ फील करते हैं वो सारा का सारा दिमाग में आ जाता है, सब कुछ हम लोग क्या करते हैं वो हमारे पे कॉपी भी आपका ब्लैंक रहता है, जब उसमें लिखते हो तब क्या होता है, तब कहीं कॉपी आपकी भरती है। आप वही समझो, आपका माइंड कुछ नहीं जानता इसके बारे में, बस आपने अभी भी जो सीखा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसमें पैरेलल है तो रेशियो में होगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी, फिगर दे रखा मैंने, ट्रायंगल एबीसी हमारा डी बीसी के पैरेलल। आपको पता है मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन इसको आपको याद रखना होगा कि अगर डी बीसी के पैरेलल में है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, रेशियो में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो जब सॉल्यूशन बनाओगे इसके, ठीक है, सॉल्यूशन में तो आपको लिखना होगा इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका एबीसी, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज बहुत क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट मोटा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप इसी बेस पर जब हम थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। जब आप देखना कि डी पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी, तो आप ट्रायंगल बनाओगे जब इन ट्रायंगल एबीसी है ना, एबीसी तो बनी हुई है, तो डी पैरेलल टू बीसी पहले सर्च करना कहाँ पर है, ये डी बीसी के पैरेलल, इस लाइन के जस्ट ऊपर का जो वर्टेक्स है उसको इंक्लूड करके आप ट्रायंगल लिखना, ऊपर ले ए
अब आपका क्या होगा ए बी सी, क्योंकि लास्ट में बी सी हमारा है ना, ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या बताया तुम ध्यान समझो। मैंने आपसे ये बताया कि आपका जब डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, तो ये तो बी सी तो हमारा क्या बेस का है, ट्रायंगल के बेस है, ये हमारा क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो डी बी सी के पैरेलल है, तो डी के जस्ट ऊपर अब जाना, ऊपर जाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा आपको दैट इज वर्टेक्स ए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस चीज को अगर आप माइंड में रखोगे आप, तो ऑब्वियसली है आगे के जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल 100% समझ में आपको आएगा। ठीक है, आइए तो ए बी सी ट्रायंगल में डी पैरेलल बी सी है, तो हमारा देखो इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्या होगा, रेशियो में आ जाएगा ना, ए डी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी। अब यहां पर आप देखो कि इसमें क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसको डाल दो। ए डी 2.5 सेंटीमीटर, डी बी आपका 3 सेंटीमीटर, और एस ई आपका 3.75 सेंटीमीटर, और आपको क्या बता रहा है, ए सी निकालना है। यहाँ ए सी नहीं निकालना है, लेकिन फिलहाल तो आपका जो फॉर्मूला में या जो थ्योरम में जो कह रहा था ए सी तो निकलेगा, आपसे डिमांड कर रहा है ए सी। तो भाई ई सी निकाल करके जब निकल जाएगा उसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए सी। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग निकाल ले, तो आ जाते हैं ई सी निकालना है। तो पहले इसमें से जो आपसे डिमांड कर उसको देखना नहीं है, जो आपसे निकल रहा उसको देखना है। चलो ये पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए नीचे में एक जो डाल देंगे। ठीक है, अब इसको छोटा करो, 5 5 जा 5 6 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 6 जा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ई सी आएगा और 3.75 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। जब आप ई सी निकालोगे तो 3.75 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 5 1 जा 5, ये 0 पॉइंट हो गया, 5 7 जा 35 और 35 हो गया, 5 5 जा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर 0.75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 2 डिजिट बाद पॉइंट डाल दो, खत्म हो गया। तो आपका निकल गया ई सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ डाल देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो में था, रेशियो में सेंटीमीटर अगर लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, चलो तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ई सी निकल गया 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी। और ए सी इक्वल टू गिवन यहाँ पर देखो क्या, ए ई प्लस में ई सी, और तब ए की वैल्यू आपका गिवन था कितना, 3.75 प्लस में 4.5। अब इसको ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट एक जो डाल दो, तो आपको ऐड करने में दिक्कत ना होगी। ठीक है, अब आराम से ऐड कर लोगे। अब देखो 505 कर दो, 7 + 5 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो इतनी सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ए सी की वैल्यू आ गया। तो आपने क्या देखा, बहुत ही अपने आसानी से, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था या जो आपने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम में, उस थ्योरम का जो मैंने एक पार्ट जो निकाला था स्टेटमेंट में, क्या निकाला, अगर किसी ट्रायंगल का जो दो साइड में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है तो रेशियो में आ जाता है। आपने पढ़ा था, ठीक है ना, उसी का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया कि अगर पैरेलल है तो रेशियो में आएगा, रेशियो में आएगा। मैंने ये देखा नहीं कि यहाँ पर ए सी निकालना है कि ई सी निकालना है, मैंने यहाँ देखा कि जो वैल्यू है उसको वैल्यू पुट कर दिया, और हमें क्या निकल गया, ई सी। ओही, अब ई सी निकल गया तो फिर ए सी निकालूँ कैसे, अब आ जाएंगे डायग्राम में आएंगे, ई सी तो निकल गया हमारा, ए तो पहले से दिया हुआ था, तो ए और ई सी को दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा ए सी। मैंने वही काम किया, ए सी को निकालने के लिए ए और ई सी को दोनों को प्लस कर दिया, और प्लस करके 8.25 सेंटीमीटर चुटकी निकल गया। तो ऐसी क्वेश्चन के लिए ऐसे ही निकालते हैं, चुटकी में निकालते हैं। और आप चुटकी में जब निकालोगे, जब कहीं आपका इसमें इंटरेस्ट जगेगा, तब लगेगा कि ज्योमेट्री हार्ड नहीं है, ज्योमेट्री तो इजी है, बहुत इजी भी है ज्योमेट्री। समझ में आ गया आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और जितने भी बनेंगे सब इसी ढंग से बनेंगे, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर किया, अब एक क्वेश्चन और देता हूं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है। रूल तो हमारा वही है आपका बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि आपकी बीपीटी है या बीपीटी कन्वर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, जैसे से आपका डायग्राम बताना चाह रहा है, आपका डायग्राम बनाओ पहले ट्राइंगल एबीसी। जब सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन करो और एक डायग्राम बनाओ। एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल बना लिया आपने, एबीसी आपने ट्राइंगल बना लिया। देखो इसमें आपका डी पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल में डी, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो डी जो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। अब सो दैट इस तरह से पैरेलल होगा ये दोनों कि अगर एडी इतना इतना दे रखी तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन अगर ट्रायंगल के थर्ड साइड का पैरेलल हो, पैरेलल, तो हमारा जो पॉइंट जो था वो उस साइड को क्या कहता है, जो डिवाइड करता है वो इक्वल होता है। ये बीपीटी का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये बीपीटी का कहना थैल से निकला था। तो आइए बीपीटी ने जो कहा तो बीपीटी का अकॉर्डिंग बता दो। इन ट्राइंगल लिखो एबीसी, आपका दे रखा है सिंस डीई है ना, डीई, चलते हैं डीई का, डीई पैरेलल टू बीसी। अब जब डी पैरेलल टू बीसी है तो आपको पता है कि एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी, ये तो पता है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना कर दिया आपने, क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम बताया था, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट करो। आप यहाँ पर लिखो 4x - 3, एडी की जगह पर 4x - 3 सेंटीमीटर है, और आपका एडी की जगह पर डीबी आ गया। देखो डीबी या बीडी सब दोनों सेम वैल्यू है, बीडी लिखो या डीबी लिखो, तो ये 3x - 1 और इक्वल टू ए की जगह पर देखो ए कहाँ दे रखी है, ए उधर उस तरफ देखो 8x - 7 है, और सी आपका दे रखा 5x - 3 सेंटीमीटर। तो ये सारे जो वैल्यू आपको मैंने पुट कर दिया, जो पुट कर दिया तो मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि कुछ कंसेप्ट आपका जो आपको होने चाहिए, क्लियर हो चाहिए, वो कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। ट्रायंगल का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जब भी आप बना पाओगे, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x - 3 लो और 5x - 3 लिया, उसके बाद 8x - 7 लिया और 3x - 1 ले लिया, ये ले लिया आपने। देखिए इसमें भी बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते, गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं मैं जानता हूँ कि कौन बच्चे किस तरह करते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये होता है कि 4x को 5x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, माइनस माइनस प्लस कर देना, 3 3 जा 9 कर देना, यहाँ भी डी सेम टू सेम कर देंगे, और बच्चे उसको सोल्व करके बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा तो मार्क्स आ ही जाएगा, आंसर तो आएगा हमारा। लेकिन वो गलत है, गलत है तो भी सही करो ना। जो सिस्टम है वो सिस्टम पे जाएंगे हम लोग। आ जाओ रूल के अकाउंट, बेसिक जो आपको क्लियर होना चाहिए। 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 या 20, चलो मैं डायरेक्ट लेता हूँ, आपका 20x² हो गया, 4 3 जा 12x हो गया, और -3 से करोगे तो प्लस माइनस -15x हो गया, और माइनस प्लस 9 हो गया। तो पहले जो बच्चे जो गलत करते थे वो इन दोनों को भूल जाते थे, वो डायरेक्ट इन दोनों को देने से आपका जो आंसर आता था उस पर बहुत खुश होते थे, और रिजल्ट जब बाहर निकलते थे तो फिर आपका समझिएगा अरे मेरा तो मिस्टेक हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी आपको। यहाँ भी आ जाओ, सेम टू सेम करते हैं, 8 3 जा 24x², और -8x आ गया, -21x आ गया, +7 आ गया, ठीक है। इतनी लंबी जो आपका कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको x² देख रहे हो, x देख रहे हो, नंबर देख रहे हो, तो कुछ कुछ दिमाग में घूम रहा होगा कि हाँ मैंने इस तरह का कहाँ देखा था, फॉर्मेट कहाँ देखा था। तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि अगर ऐसा दिमाग में आपका आ रहा है कि x² x आ रहा है, 9 आ रहा है, मेरी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था, लेकिन इक्वल टू इतना दिया हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा, इसी कारण से इसको इक्वेशन हो गया। तो आप सारे वैल्यू को इधर ले आओ, तो आपके साथ यहाँ पर देखो लिखता हूँ 20x² और माइनस को आपका साइन कर दो, वाई से प्लस हो गया, 27x हो गया, +9 इसको इधर कर दो, -24x² और माइनस प्लस हो गया, तो 21 8 कितना 29 हो गया, और माइनस साइन की जगह पर प्लस साइन 29x लिखेंगे, और -7 = 0 करेंगे, तो 0 तो आ गया।
लेकिन क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है? नहीं। फिर इसको आप सोल्व करो। -24x² में से -24x² में से अगर 20x² माइनस करते हो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो -4x² आएगा। 29x प्लस में है, 27x माइनस में है, तो इसमें से आप प्लस करो तो माइनस करो तो 2x आ जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो +2 आएगा इक्वल टू 0। अब यह आपका ओरिजिनल आपका जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, उस फॉर्मेट में आ गया। अब आप सोच सकते हो कि अरे अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के आपके पास मेथड है। ऐसे तो आपने सीखा था, 3 मेथड सीखा था। आपका फैक्टराइजेशन मेथड था आपके लिए, उसके बाद आपका क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, उसके बाद आपका क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, जो लेंथी प्रोसेस था, लेकिन सीखा था। ये मेथड 3 मेथड आपके पास था। है भी था मतलब क्या है, क्योंकि जब है तो भी तो यूज करोगे, था मतलब तो खत्म हो गया। तो आ जाओ, जब है तो यूज करो ना भाई, यहाँ पर इसको यूज करो। लेकिन इसके लिए मैं पहले आपको बताऊंगा कि इसको आप यहाँ से फिर से लिख दो, इसको -4x² + 2x + 2 = 0। लेकिन मेरा कहना शुरू से है, क्या कहना शुरू से, कि अगर कुछ वैल्यू कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने में हिचको नहीं, उसमें कोई कंजूसी मत करो। कंजूसी करने का मतलब क्या है कि आप अपने को आप उसको क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंजूसी मत करो इसमें। आप देखो थोड़ी सी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। आपका 2 कॉमन आ रहा है और x² माइनस में है, तो इसे तो रखना ही नहीं है। माइनस क्यों रखेंगे, उसमें और कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आते हैं -2 कॉमन ले लो। -2 कॉमन लेते साथ ही आपके पास 2x² हो गया, प्लस का माइनस बन जाएगा x, प्लस का माइनस बन जाएगा 1 = 0 हो गया। अरे भाई, तो अब ये -2 को क्यों रख रहे हो, इस -2 मनहूस को तो हटा दो, और ये हटने के बाद आपका एक परफेक्ट आपका फैक्टर में बनने वाला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुश कर दो। अब 2x आपका फैक्टराइजेशन जानते हो, उसमें आप लिख डालो। तो आइए इसमें आपका देखता हूँ कि अगर फैक्टराइजेशन आपका इजी लग रहा है तो 2 × 2 करेंगे, 2 माइनस करके 1 लाना है, 2 - 1, तो फिर कर दो उसी में। हमें क्या लगता है, आपका जो मेथड आपके दिमाग में फिट हो रहा है आप फटाक से उसी डाल दो। यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसमें आप फ्री हो, आज़ाद हो, इसमें हो लेने का एक्शन, क्योंकि मैथ तो लॉजिक सिखाता है। मैंने जिस मेथड से बनाया आप भी उसी मेथड से बनाओगे, कहाँ लिखी हुई है। आप अपना लॉजिक दो ना, आप अपना फॉर्मूला दो, आप अपना उसको यूज करो ना। कैलकुलेशन आपका तरीका अलग होगा। आइए, तो इसमें कॉमन आपका आ जा रहा है, 2x कॉमन आएगा तो x - 1 बचेगा। इसमें कोई कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन लिया तो x - 1 = 0। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जिस सब कॉमन ही नहीं आएगा तो क्या छोड़ दूंगा, नहीं, इसमें 1 लेना पड़ेगा। और इस तरह से आपके पास ये आ गया। फैक्टराइज तो कर दिया आपने, और फैक्टराइज करने के साथ साथ आपने x की वैल्यू भी निकाल दिया। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू निकालो, लेकिन यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक 1 एक -1। इसमें कौन एप्लीकेबल है और कौन नॉट एप्लीकेबल है, ये तो देखना पड़ेगा। अप्लाई किसको करो कि किसको, क्या दोनों वैल्यू आपके एप्लीकेबल है। अगर 1 देखते हैं तो 1 आप पुट करो इसमें, 4 × 1 = 4, 4 - 3 1 आ गया, 8 × 1 = 8, 8 में 7 1 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 - 2 1 गया, 2 आ गया, 5 × 1 = 5, 5 में 3 2 आ गया। तो 1 तो आपको फिट बैठ रहा है, लेकिन क्या -1/2 भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल जो बना रहा हूँ, या जो ट्रायंगल में साइड जो AD BC AB BD जो भी दे रखा वो साइड है, और साइड नेगेटिव में नहीं आता है। साइड नेगेटिव में होने का मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। तो एक चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब -1/2 दे रखी है, तो आप या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर लो, दोनों में से कोई कर लो, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला है ना। तो इसमें करते हैं, तो आ जा आपका AC = 4x - 3 = 4 × -1/2 अगर लेते हो तो -4 × 1/2 -3, 2 से कट गया 2, और -2 और -3 मिलकर बन जाता है -5, और -5 लेंथ नेगेटिव नहीं आता है। लेंथ नेगेटिव नहीं आएगा तो हमारा आंसर हो गया x = 1। यही तो आपको निकालने के लिए कह रहा था। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप ये मत समझ देना कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में सिर्फ ट्रायंगल ही देगा, कुछ और नहीं देगा। अरे अलजेब्रा डाल दिया, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डाल दिया, ये सब चीज़ भी उसमें मिक्सअप होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे चैप्टर को आपको बढ़िया से समझना होगा, कौन किसकी कौन यूजेस कहाँ पर होगा ये देखना होगा, ठीक है ना। जब कहीं आप एक परफेक्ट मैथ्स के स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है। ऐसे तो मैथ्स के स्टूडेंट ही आपने यहाँ बनाया आधा, अरे ये तो मैंने करा ही नहीं, इसे छोड़ दिया, वो देखो आधा अधूरा करके आप आ जाओगे एग्जाम में। तो आधा अधूरा छोड़ कर जब आओगे तो शायद टीचरों पर बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। टीचर देखते कि ये बंदे ने आधा कर रखा, यहाँ भी आधा कर रखा, तो अगले आप सोच रहे हो कि चलो इसमें आपका जो पॉइंट बाय पॉइंट मार्क्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन टीचर में बैड इफेक्ट होता है। बाद में उन्हें क्या करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं कि इनके सारे अधूरे ऐसे क्वेश्चन हैं, इनकी नॉलेज नहीं है, और तब वो क्या करते जो आपका कटिंग जो होते थे ना आपका जो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स वो भी हटा देते और पूरे के पूरे काट के जीरो। तो इस तरह से आपको करनी नहीं है। आपको कंप्लीट जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो बढ़िया से पढ़ो, समझ के पढ़ो, उसका यूटिलाइज करो। कहाँ इसका यूटिलाइज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का यूज़ कर दिया मैंने, फैक्टराइज वाला। अगर आप बोलते नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाओ, ओके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाओ। तो कोई भी मेथड यूज़ करो ना भाई, इसमें सबका सब आपका कोई भी करो तो इसमें ही आंसर आएंगे, ठीक है। और ये जरूर चेक कर लेना, अगर दो वैल्यू आते हैं तो दो वैल्यू एक्चुअली माइनस आ गया, एक प्लस आ गया, माइनस आ गया तो क्या रियली में माइनस का वैल्यू पुट करने से हमारा लेंथ नेगेटिव आ रहा है, तो एक चेक कर लेना जो सबसे इजी लगेगा आपको। तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक नेगेटिव आ गया, नॉट एप्लीकेबल, तब यूज होगा नहीं, ठीक है। तो अब तो कौन यूज होगा ये तो मैंने दिखा दिया आपको, एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 1। और यही है आपका बीपीटी थ्योरम का बेसिक जो थ्योरम जो है उसके बेस पर जो क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन बताया ये था, ठीक है। इसके बाद आपके जो आएंगे वो थर्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको इस तरह से बात नहीं करूंगा कि अब फाइंड करो ये करो। अरे फाइंड तो आपके 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के आएंगे, आपको 3 मार्क्स से 4 मार्क्स चाहिए, आपको एडवांस चाहिए, आपको उसके थ्रू बहुत कुछ चाहिए। ट्रायंगल पर कमांड चाहिए, क्लास 10 क्लास के ट्रायंगल्स पर कमांड चाहिए आपको। तो अब जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होगा वो प्रूफ करने वाला होगा, प्रूफ शो करो। अब इसमें बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स का कमाल आप देखोगे, लेकिन बहुत बढ़िया से उसको समझना होगा। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिया तो समझो कि आपने बीपीटी और बीपीटी जो बेस क्वेश्चन है उसमें कमांड कर लिया आपने, इसीलिए आपको बढ़िया से समझ के बनाना होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, और उसमें आपने अभी तक जो आपने देखा, क्या देखा, वैल्यू निकालने के लिए AC की वैल्यू निकालो, EC की वैल्यू निकालो, X की वैल्यू निकालो, लेकिन इसमें नहीं। इसमें हमने आपको बताया बीपीटी के थ्योरम का जो यूज हो रहा है, एक्चुअली वो जो क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे। अब ये जो क्वेश्चन अब जो आ रहा है वो 3 मार्क्स में आपका आएगा, 4 मार्क्स का कभी दे देता है। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है, मतलब इसको प्रूव करने वाला करना है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता रहा है, इन गिवन फिगर आप देखो बढ़िया से, ठीक है। PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, QR पैरेलल टू CD, QR पैरेलल टू CD। तो प्रूव करना है कि AP अपॉन PB, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका है। अब कहाँ पैरेलल आ रहा है, कहाँ आपको ये अपॉन में प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास 2 हथियार है, बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स, दोनों हथियार का यूज करो और हथियार से एकदम खटाखट उड़ा दो, ठीक है। आते हो तो आ जाओ, यहाँ पर आपके पास आ रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आपके पास जो आप जानते हो उसी चीज को अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। क्या अप्लाई करना है, आ जाइए। पहले तो देखो कि PR पैरेलल टू BD है, तब ध्यान देना होगा, PR पैरेलल टू BD। जब PR पैरेलल टू BD मैंने बताया था वो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बताया होगा, PR पैरेलल टू BD जब रहेगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो वर्टेक्स लेनी है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ABD। ट्रायंगल कौन सा होगा, ABD। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसको लिख लो PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD जो गिवन है, सिंस करके, देयरफॉर करके। अगर PR पैरेलल टू BD है तो क्या होता है, अरे बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर आपका पैरेलल है तो रेशियो में होगा, और कन्वर्स होता है रेशियो में तो पैरेलल होगा।
तो यहाँ पैरेलल दे रखा है, तो आ जाओ तो लिखो AP अपॉन में PB इक्वल टू AR अपॉन में RD, और यहाँ लिख दो बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। एक तरह का इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फिर से आ जाओ, फिर यहाँ देखो QR पैरेलल टू CD, QR पैरेलल टू CD, तो QR के जस्ट अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? A, यहाँ भी A है, तो यहाँ ट्रायंगल ACD बोलो या ट्रायंगल ADC बोलो, वो आपके बोलने पर। चलिए ट्रायंगल को लिखते हैं। इस ट्रायंगल में आपका ACD ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, चाहे जिस भी एंगल से बोलो उसको, ठीक है। तो जिस भी एंगल से बोलने का मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको आयो मैं तो ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, एक तो लेना ही पड़ेगा। इन ट्रायंगल ACD ले लिया और लिखो क्या है? QR पैरेलल टू CD, सिंस QR पैरेलल टू CD, देयरफॉर, अब बताओ, आप ही बताओ आप ही, जब QR पैरेलल टू CD होगा तो आप बताओ ना, AQ अपॉन QC और AR अपॉन RD नहीं होगा? AQ अपॉन QC और AR अपॉन में RD होगा, बिल्कुल होगा, और ये भी आपका बाय BPT से होगा, बाय BPT, इक्वेशन 2 रख दो, ठीक है। अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 जो बनाया और इक्वेशन 2 बनाया, इनमें क्या सिमिलरिटी, क्या है, समानता क्या है इसमें है? अब देखो AP BP AR RD, AQ QC AR RD, AR RD ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों सगे भाई है, दोनों एक ही लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके साथ में जो रिलेशन बनाया हुआ है वो भी तो इक्वल होगा। तो आप क्या करो, दिस इक्वल टू जब दिस किया हुआ है, दिस इक्वल टू जब दिस किया हुआ है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, तो दिस इक्वल टू दिस कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखो ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या करना है? AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, और जितना करने के बाद तब एक लंबी सांस लो, और तब आप देखो कि आपको प्रूव करने के लिए क्या कहा गया, और तब आप देखोगे कि जो कहा गया वही तो आपके पास आ गया, और तब लंबी सांस लेकर कहोगे हाँ मैंने कर डाला। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन BPT मिलता है, कोई भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रायंगल्स का हो, सर्कल्स का हो, किसी का भी हो, पहले कंसेप्ट पहले समझ लो कि किस पर बेस करना है। यहाँ तो अभी तो समझ में आ रहा कि BPT मैंने कह दिया, लेकिन एग्जाम में तो BPT UPT कहने के नहीं आएगा। वहाँ तो आपको देखना होगा कि अरे पैरेलल वाला तो BPT वाला में था, रेशियो वाला तो BPT वाला में था, ऐसे ऐसे आपको जो मटेरियल दिया होगा उस मटेरियल को लो और ट्रायंगल को लो और उसके साथ मेल करो, मैच करो उसको, देखो क्या मिल रहा है। जब मिल रहा अरे तब आपको याद आएगा, अरे नहीं ये तो हमारा लग रहा है कि सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं ये हमारा लग रहा है BPT के अकॉर्डिंग होगा। तब आपको क्लियर होगा कि हाँ ये BPT के बेस पर है और BPT के बेस पर ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरिटी पर भी नहीं आ रहा, क्योंकि सिमिलरिटी में भी आपका अपोन में आता है, रेशियो में आता है, प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। चलिए तो भी आपको समझा दिया मैंने। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और यहाँ पर बड़ी खुशी से लिखो प्रूव्ड, बड़े स्टाइल में लिखो, एकदम जैसी आपकी स्टाइल है लिखो, लिख दो, लेकर रगड़ दो डॉक्टर की तरह, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर खुशी जाहिर होगी जब आप इसको प्रूव कर चुके हो, ठीक है। तो ये छोटी सी क्वेश्चन थी, और छोटी सी क्वेश्चन को आपने अगर बढ़िया से समझ लिया, बढ़िया से कर लिया, तो समझो कि आगे के जो बड़े क्वेश्चन है वो चुटकी भी करोगे, ठीक है। बस माइंड को कंसंट्रेट करो और फिर डन करोगे। डन करना है, बस यही करना है कि BPT कहाँ रहा है, BPT कन्वर्स कहाँ रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मुझे जहाँ लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे भी पूछूंगा, आपका भी हेल्प लूंगा, और तब भी मैं करूंगा, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए BPT और BPT कन्वर्स बेस्ट प्रॉब्लम्स में आपको अब यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में आप तो क्या देख रहे हो, ठीक है ना। आप यहाँ देखोगे कि मतलब कि इस क्वेश्चन में मैंने आप कुछ ध्यान देना, इस बात को आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, ऐसी बात की मैं ध्यान दूँ, ठीक है। आपको समझ रहे हो, आप समझना आपको है, ठीक है। और उसी तरह से आपको एग्जाम में अब जब भी आप इसको चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तब पर उसी चीज़ को एकदम सही नज़र से ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो गिवन फिगर है, ठीक है, डायग्राम दिख रखा मैंने, D पैरेलल टू QOQ, DE पैरेलल टू OQ, ओके, DF पैरेलल OR,
डी ए पैरेलल ओ आर, ये भी ओके। तो ई ए पैरेलल क्यू आर, तो ई ए पैरेलल क्यू आर, ओ तरीके यहाँ पर आपका रेशियो में नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि उस रेशियो का जो आपने मतलब कि बीपीटी थ्योरम्स के से आप जो रेशियो निकालोगे, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन जो था उसमें आपने क्या देखा, दो रेशियो पैरेलल दिया हुआ था तो आपका रेशियो इक्वल आया था ना। अब उस रेशियो को यूज करके आपको क्या करना, पैरेलल करना, मतलब बीपीटी कन्वर्स। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आप थोड़ा हेल्प करेंगे मेरे को, आप थोड़ा सा हेल्प करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। आइए सबसे पहले अब आते हैं हम लोग डी पैरेलल ओ क्यू करते हैं। यहाँ देखिए डी ई पैरेलल ओ क्यू, और डी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पी, तो आ जाओ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू आएगा ना। अब इतना तो आपको पता है, जब ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लिया और ये इसको देख के लिया तो इसको लिखना ही पड़ेगा, सिंस डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, अब बताओ, आप बताओ क्या होगा अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू हो गया, तो अब बताओ इस ट्रायंगल में इस लाइन को दिमाग से निकाल दो, ये पैरेलल इसके है, तो अब बताओ क्या होगा, पी डी और अपॉन में डी ओ। चलो ठीक है, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू, इधर बताओ पी ई अपॉन में ई क्यू। बहुत बढ़िया, पी ई अपॉन में ई क्यू। चलो किसके द्वारा हुआ, बाय बीपीटी से है ना, बाय बीपीटी से हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बनाया था इसके पहले वाला। उसके बाद दूसरा ले लो, ट्रायंगल की बात करते हैं। फिर आ जाओ डी ए पैरेलल टू ओ आर, डी ए पैरेलल टू ओ आर, बताओ इसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा, बताओ, डी ओ नहीं पी ओ ना, ये वर्टेक्स आ रहा पी ओ आर आ रहा है, इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, अब उसके बाद वो लिख दो जो आपके पास गिवन है, सिंस डी ए पैरेलल टू ओ आर देयरफॉर, अब बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ करते जाओ, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू, यहाँ बताओ पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, यहाँ तो आपने बीपीटी थ्योरम से इतना कर दिया। ये तो जो गिवन था उसका यूज किया आपने, अब उसका यूज करने के बाद क्या रिएक्शन मिलता है, अब यहाँ देखो, इसको भी लिख दो बगल में बाय बीपीटी, नहीं तो ये तो निराश हो जाएगा कि मेरा पास नहीं लिखा, इक्वेशन 1 था इक्वेशन 2 दे दो। अगर नहीं लिखते हो तो फिर आपका ये इसका यूज नहीं होगा। अब तब यहाँ लिखो बड़े बड़े में फ्रॉम 1 and 2। अब क्या देख रहे हो, देखो आपका यहाँ पर पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ है। जब ये दोनों भाई सेम सेम हैं तो इसका जो इक्वल है, मतलब कि इक्वल मतलब कि जो दो भाई जो होगा ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा ना, तो इसको भी इक्वल कर दो, P अपॉन में ई क्यू कर दो और पी एफ अपॉन में एफ आर कर दो। समझ में आया, P अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था और वहाँ पर आपने प्रूफ लिख दिया था, बहुत गर्व के साथ में प्रूफ हो गया। लेकिन नहीं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें आपको P अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर नहीं मांग रहा है, यहाँ कुछ और मांग रहा है। अब इसको देखो कि P अपॉन में ई क्यू और P अपॉन में एफ आर कहाँ है, आओ दिखाते हैं। P अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर यहाँ पर है, मतलब कि ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो आ जाओ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर सिंस जो गिवन है यहाँ पर जो आया उसको लिख लो, P अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर गिवन, आपको जो प्रूफ करके आपने लाया, इतना जो लाया फ्रॉम 1 and 2 से जो लाया आपने उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद अब क्या हो रहा है कि जब आपका किसी भी ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल होता है तो बताओ बीपीटी कन्वर्स फिर किसका काम करेगा, यहाँ पर वही काम करेगा। क्या कहना चाहता है कि P अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर, मतलब कि ई क्यू ई एफ को मिलाने वाला जो लाइन है ई एफ, तो ई एफ पैरेलल किसका हो जाएगा, क्यू आर। और नजर ऊपर दौड़ा लो कि दोनों क्या सेम है, हाँ जी, और यहाँ लिख दो बाय बीपीटी कन्वर्स। और इस कंडीशन में आप फिर से बड़े बड़े राइटिंग में प्रूफ लिख दो, क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर दिया सारे क्वेश्चन। अगर ऐसे बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स पे बेस पे अगर क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही है, थोड़ी सी 19-20 वो तो रहेगी। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन दे देगा तब तो फायदा क्या।
तो फिर दिमाग कहाँ लगेगा? दिमाग तो आपको लगाना ही है ना। दिमाग जब तक आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं होगा, एक्स्ट्रा कुछ आपका उस साथ कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो फिर न्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? न्यू क्वेश्चन तो चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको मैंने यहाँ पर तो दे दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, आप उसको करना, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर दूंगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जब क्वेश्चन आपके लिए, सपोज कर लो कि ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, दिस इज होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल आप जब भी समझना तो स्केलेन ट्रायंगल समझना, जब तक कि ना कहा जाए आपको, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम इसने दे रखा है ABC, लेकिन देखो कहाँ से डाला, मतलब कि ट्रायंगल को चेंज भी कर रहा तो ढंग से कर रहा, वहाँ पे ABC हम लोग यहाँ लेते थे, अब ABC नीचे से कर दिया माइंड को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने एक लाइन जो डाला, जो आप डालते हो हमेशा, ठीक है, ये था आपका D, ओके। लेकिन इसने क्या किया कि इसने एक लाइन यहाँ भी डाल दिया और एक लाइन इसके पैरेलल में यहाँ भी लिख दिया और इसका नाम दे दिया इसने F। बस समझ में आ रही? क्वेश्चन आपका BPT और BPT कन्वर्स बेस का प्रॉब्लम्स ही है, ठीक है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है। बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूं। इसमें आपसे ये कहना चाह रहा है कि इफ AB पैरेलल अगर DE हो, ठीक है, AB पैरेलल, अगर पैरेलल AB की जगह पर अगर आप दे दो DE पैरेलल अगर AB हो, एंड BD पैरेलल EF हो, BD पैरेलल EF, BD पैरेलल EF है, देन, ठीक है, देन प्रूव दैट DC स्क्वायर इक्वल टू CF मल्टीप्लाई AC। अब क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप देख कर समझ में आपको आना चाहिए, DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। ये कैसे बनेगा? बस आपके पास BPT और BPT कन्वर्स है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा और थोड़ी सी माइंड को आपने एक्स्ट्रा यूज़ करना होगा। माइंड एक्स्ट्रा यूज़ समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ हो जाएगा तो बस चुटकी बन जाएगा। आप बना कर देखना, इसको बन जाए तो लाइक करना, नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिख देना, तब कहीं आपका BPT और BPT बेस जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये बना दिया तो समझो कि क्लियर, ठीक है। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।